प्रत्येक बुद्धिता 18 ज्ञान रिद्धियों में एक प्रत्येक बुद्धित्व रिद्धि है। उसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए आचार्य लिख रहे हैं, परोपदेश मंत्रेण स्वशक्ति विशेषादेव ज्ञान संयम विधाने नैपुण्यम प्रत्येक बुद्धिता। अन्य के उपदेश के बिना अपनी शक्ति विशेष से ही ज्ञान और संयम के अनुष्ठान में निपुणता का होना प्रत्येक बुद्धिता है। अर्थात ज्ञान और संयम में आगे बढ़ने के लिए उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी एक रिद्धि है। ये जिनको प्राप्त होती है वो ज्ञान और संयम के अनुष्ठान में अपनी शक्ति विशेष से ही निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। अब आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो बताया उस पर एक दृष्टिपात कर रहे हैं। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने इन तीन बुद्धियों का विवरण नहीं किया। धवला में ये तीन सूत्र नहीं है। नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो भूहि बुद्धाणम, इन तीनों का विवरण धवला ग्रंथ में नहीं है। और प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में देख लेते हैं। प्रत्येकात् निमित्ताद् बुद्धाः प्रत्येक बुद्धाः यथा नीलांजना विलयाद् वृषभादयः। प्रत्येक एक घटना के प्रति जब वो अंतर्मग्न हो जाते हैं तो जागृति उत्पन्न हो जाती है और फिर वो दीक्षा धारण कर लेते हैं। जैसे वृषभदेव भगवान थे, इसमें नीलांजना का नाम लिखा है कि नीलांजना के मरण से उनको जागृति आ गई, उन्होंने छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। और इधर चामुंडराय आचार्य महाराज ने इसमें ये बताया कि प्रत्येक बुद्ध वो हैं जो बिना उपदेश के ज्ञान और चारित्र में अपनी शक्ति विशेष के कारण कुशल होते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध है। तिलोय परिणति में भी प्रत्येक बुद्ध का विवरण आता है। गाथा है। कम्माण उपसमीनय गुरुवदेशं विना विपावेदी सन्नाण तव पगमम जीये पत्तेय बुद्धि सा। बिल्कुल यही आचार्य चामुंडराय महाराज ने संस्कृत भाषा में दिया कि कर्मों के शमन से, अर्थात कर्म शांत है तो गुरु उपदेश के बिना भी जिस रिद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञान और सम्यक तप में गति प्राप्त कर ली जाती है उसका नाम प्रत्येक बुद्धिता है। यानी ये सम्यक ज्ञान और तप की बात की है यहाँ पर। जैसे निसर्गज सम्यक होता है ना, वो बिना उपदेश के श्रद्धान प्राप्त हो जाता है उसमें। यहाँ पर बिना उपदेश के ही ज्ञान और तप में गति हो जाती है। तो ये प्रत्येक बुद्धित्व एक रिद्धि है। तिलोय परिणति में भी स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध इनका वर्णन नहीं है। और तत्वार्थ सूत्र के अंत में भी सर्वार्थ सिद्धि में है, प्रत्येक बुद्ध बोधित आवगा, सिद्ध परमेष्टि में जो अलग अलग अनुयोग द्वार बताए हैं
कि सिद्धों में विभाजन कैसे संभव है, क्योंकि सिद्धत्व की अपेक्षा सब एक समान है, तो फिर उसमें उन्होंने कई अनुयोग द्वार दिए। अंतिम सूत्र पूरे तत्वार्थ सूत्र का लास्ट। चारित्र अनुयोग के बाद में स्वशक्ति परोपदेश निमित्त ज्ञान भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्पा। प्रत्येक बुद्ध वो हैं जो अपनी शक्ति से ही जागृत हो गए हैं, और बोधित बुद्ध वो हैं जो संबोधित करने पर जागृत हुए हैं और सिद्धत्व को प्राप्त हुए। तो सिद्धों में ऐसे दो भेद हो जाएंगे बुद्ध की अपेक्षा से। कैसे? एक तो बुद्ध है और दूसरे बोधित है। प्रत्येक बुद्ध यानी अकेले में ही बुद्ध हो गए, जागृत हो गए, और बोधित यानी किसी और के द्वारा जगाए गए। जैसे क्रुद्ध और क्रोधित, बुद्ध और बोधित। क्रुद्ध का मतलब अपने आप क्रोध को प्राप्त हो गए, और क्रोधित का मतलब किसी के द्वारा क्रोध दिलाया गया तब क्रोधित हुए। तो ये दो भेद हो गए। तो प्रत्येक बुद्ध में तो अपने आप से ही बुद्ध हो गए, स्वयं जागृत हो गए, और बोधित में अन्य के माध्यम से उनको जगाया गया। तो जैसे तीर्थंकर है वो तो प्रत्येक बुद्ध हो गए, वो कोई उपदेश से उनको जागरण की प्राप्ति नहीं हुई, और बाकी जो हैं वो उपदेश से जागृत हुए। जैसे सूर्य मित्र मुनिराज, अंगूठी घूम गई थी तो फिर गुरु से सब जानकारी मिल गई, और उसके बाद फिर जब उनको जागरण हुआ तो फिर वो बोधित होकर के जागृत हुए और मोक्ष चले गए। तद्भव मोक्षगामी थे, क्योंकि वो विद्या जो थी वो सर्वावधिक ज्ञान थी, और सर्वावधिक ज्ञान जो है वो चरम शरीर मुनिराज को होता है। तो ये अच्छी बात हुई, अपन ने विभिन्न ग्रंथों से इसका तुलनात्मक निरीक्षण कर लिया। तो ये अपन रिद्धियों का वर्णन पढ़ ही रहे हैं, ये जिनके पास है उनको अपन नमस्कार भी करते जा सकते हैं। नमो पते बुद्धाण। अब वादित्व नाम की एक रिद्धि है। वदति इत्येवं शील वादी। बोलने की एक अद्भुत कुशलता होती है उनमें। वाणी में उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी वाणी उनको प्राप्त होती है। ये भी एक रिद्धि है। शक्रादिष्वपि प्रतिबंधकेषु सत्स्वापि। सत्स्वति प्रतिहततया प्रतिभया निरुत्तराभिधानम पररंध्रान्वेषणञ्च वादित्वम्। यही बात प्राकृत भाषा में तिलय पंडिती में सक्कातीर्ण विपक्षम बहुवादिहीन निरुत्तरम गुणदे परदब्वाई गवे परदब्वाईं परदब्वाई गवे सही जिये वादित्य रिद्धि सा सक्कादीर्ण विपक्षम बहुवादेहीन निरुत्तरम गुणदे परदब्वाई गवे सही जिये वादित्य रिद्धि सा।
जीए, संस्कृत में इसकी छाया बनेगी यया, जिस रिद्धि के द्वारा सक्कादीन वि पक्षम, शक्र आदि के पक्ष को भी, अथवा शाक्त जो क्षणिक एकांतवादी होते हैं ना, उनके पक्ष को भी बहुवादे ही निरुत्तरम पुण्यति, अनेक प्रकार के वाद द्वारा निरुत्तर कर डालते हैं। यानी कोई भी जो छद्मस्त पक्ष है, सर्वज्ञ पक्ष से जो भिन्न जा रहा है, उसको अपनी वचन कुशलता के द्वारा वो निरुत्तरित कर देते हैं। और परदव्वाई गवे से ही, और सर्वज्ञ मत से भिन्न मत वालों ने जो द्रव्यों की परिकल्पना कर रखी है, उसकी गवेषणा भी कर डालते हैं कि इसमें क्या हानि है, ऐसा मानने में क्या दोष है, उस मान्यता में क्या बाधा आती है, क्या आपत्ति आती है। ऐसी क्षमता जिनके पास है, और वो सहज अंतरंग शक्ति रूप में उनके पास वो क्षमता है। ये क्षमता अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त होती है, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था, प्रभावना अंग वाली जो गाथा थी उसमें लिखा था टीका में, अपि शब्देन परवादि जयाष्टांग निमित्त, ऐसी पंक्ति आई थी वहां पर आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती में। उसमें जो परवादि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, परमात्मा से भिन्न वाद विवाद करने वाले जो होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करके धर्म की प्रभावना की जाती है। तो यहां पर भी वही बात है कि किसी के भी पक्ष को अपने वचनों के द्वारा वो निरुत्तर कर सकते हैं, और उनकी मान्यता के अनुसार जो भी द्रव्यादिक हैं उनकी गवेषणा कर सकते हैं, उनकी छानबीन और फिर परीक्षा कर सकते हैं कि उस मान्यता में कहाँ क्या आपत्ति आ रही है। तो ये जिस रिद्धि के द्वारा ये कार्य होता है उसका नाम वादित्व रिद्धि है। तो नमो वादीनम, ऐसे वादी मुनिराजों के लिए नमस्कार हो। समवसरण में 8 प्रकार के जो साधु होते हैं उनमें एक वादी भी है। उनके नाम अपन ने एक बार लिए थे, केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी, शिक्षक, चारण रिद्धिधारी और गणधर। गणधर, शिक्षक, चारण रिद्धिधारी और वादी, ऐसे 8 प्रकार के साधु समवसरण में होते हैं। तो विशिष्ट साधुओं की अपेक्षा से, नहीं तो कुल साधुओं की गणना में तो फिर अन्य अनगार साधु भी आ जाते हैं। केवली, श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी, गणधर, शिक्षक। शिक्षक यानी उपाध्याय। इसका क्रम उत्तर पुराण आदि में और भिन्न भी हो सकता है। ये तो हमने क्या स्मरण रखने की अपेक्षा से ऐसा क्रम बनाया था कि केवली के साथ श्रुत केवली जोड़ दिया तो ये 2 जोड़ी हो गई, याद हो जाएगा। फिर अवधि मना परिज्ञानी जोड़ दिया तो वो याद हो जाएगी। फिर गणधर और शिक्षक यानी आचार्य और उपाध्याय हो गए तो वो याद हो जाता है। फिर अब बचे 2, तो 2 को याद करने के लिए थोड़ा श्रम कर लिया, चारण रिद्धिधारी और वादी। तो उनके लिए नमस्कार। ये भी एक रिद्धि है, वादी होना। शक्रादिष्वपि प्रतिबंधकेषु सत्स्वति प्रतिहततया प्रतिभया
निरुत्तराभिधानम पर रंध्रान्वेषण वादित्वम। थोड़ा हो सकता है पाठ में कुछ अक्षरों में मुद्रण वैसा हुआ हो, यानी इंद्र आदिक भी अगर विरोधी बनकर सामने आ जाए उनके, कि शक्रादिश्व प्रतिबंधकेश, उनकी बात को प्रतिबंधित करने लग जाए, काटने लग जाए उन मुनिराज की जो वादित्व वृद्धि से संपन्न है, तो ऐसा होने पर भी सत्स्वपि, फिर अप्रतिहततया, ऐसा कुछ अर्थ निकलना था, अप्रतिभया, वो बिल्कुल प्रतिभय से रहित होने के कारण वे साधु वादी वादी मुनि, और अप्रतिहततया, उनको कोई खंडित कर नहीं सकता। तो खंडित न होने से और निर्भीक होने से निरुत्तराभिधानम, उनको निरुत्तर ऐसी रिद्धि है। और रंध्रान्वेषण, वो जितने कुतर्क कुतर्क दे रहे हैं उसमें से कोई दोष निकाल करके प्रस्तुत करते थे कि देखो तुम्हारे तर्क में ये दोष, तुम्हारे कुतर्क में ये बाधा आ रही है। तो इसका नाम वादित्व नाम की रिद्धि है। वस्तुतः जो पूर्व काल में शास्त्रार्थ आदि होते थे वो आज वर्तमान काल में नहीं होते, और वर्तमान काल में जो प्रारूप है वो इस प्रकार का हो गया कि श्रवण सहिष्णुता का भी अभाव देखने में आता है, सुनने की शक्ति भी नहीं है। वादी प्रतिवादी जो है वो जो प्रतिवादी बन करके आ रहे हैं, मतलब सर्वज्ञ के प्रतिकूल जो बोल रहे हैं या आगम से बाहर जो बोल करके अपने तर्कों के माध्यम से उसकी पुष्टि करना चाहते हैं, उनके पास यहाँ की बात सुनने की क्षमता भी नहीं है, और सुन रहे हैं तो उसका अर्थ वो अपनी बुद्धि से लगा रहे हैं, यहाँ जिस विवक्षा से कथन है उसको समझ नहीं पा रहे। तो इसका कोई निष्कर्ष संभव नहीं है। अगर दोनों पक्ष अपनी खींचातानी करेंगे तो फिर निर्णय कैसे हो सकता है? तो एक व्यवस्थित कोई सभा हो और फिर वहां पर उसके कोई नियम हो, और कोई भी अपने मन की बात ना करते हुए आगम की बात प्रस्तुत करता हो, तब कोई समाधान निकल सकता है। जो भी बोलना आप सब प्रमाण कहिए ना, आप निष्प्रमाण कैसे बोल सकते हैं? और फिर काल को लेकर के, इतिहास को लेकर के, फिर कुछ तर्काभासों को लेकर के किसी बात की सिद्धि करने पर जिन्होंने चारों अनुयोगों का अध्ययन नहीं किया है वो ही प्रभावित हो सकता है। और जो भी आगम वेदता है वो तत्काल समझ जाते हैं कहाँ भटका रहे हैं, भटक रहे हैं नहीं, कहाँ भटका रहे हैं, ये तत्काल समझ जाते हैं। तो फिर ये वादित्व नाम की भी एक रिद्धि है, इसका भी आदर है जैन शासन में। गणधरों के पास ये रिद्धि होती है और ऐसे ऋषियों को नमस्कार किया जाता है। तो ये भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान का एक विभाग है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान के दो वर्णन किए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। एक तो सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित, तीन प्रकार के ऐसे पदार्थ जो जिनेंद्र वचनों में हैं, अपने ज्ञान में वो किसी कीमत पर नहीं आ सकते, वो तीन पदार्थ। और जो अपने ज्ञान में आ सकते हैं उसको अपन अपनी तर्क युक्ति आदि के माध्यम से, आगम के माध्यम से समझते हैं। लेकिन जो अपने ज्ञान के विषयभूत नहीं है पदार्थ, उनके ऊपर कैसे श्रद्धान करना, तो कहते हैं आज्ञा विचय। जैसे मिलिट्री में अगर ये कमांड मिल जाए किसी सोल्जर को अपने कमांडर से, डाउन, तो वो नीचे अगर कांटे भी होंगे तो तुरंत छाती के बल लेट जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि आप ऐसा कमांड क्यों कर रहे हो। अगर उसने पूछा तो वो जीवित नहीं रहेगा, उसी समय उसको गोली लग जाएगी। उसने डाउन बोला तो डाउन हो गया तो फिर ठीक है,
बस यही स्थिति यहाँ पर कह रहे हैं कि आज्ञा विषय में सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? जो अपने मन और अपनी इंद्रियों के गम में नहीं है, वो सूक्ष्म। जो सूक्ष्म ज्ञानवर्ती ही जान सकते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान धारी है वो ही जान सकते हैं, वो सूक्ष्म। जैसे परमाणु है या जो अरूपी पदार्थ है, आत्मा आदि, ये अपने ज्ञान के विषय नहीं है। कोई जान ही नहीं सकता आत्मा को बिना आगम के, जान ही नहीं सकता। अमूर्तिक पदार्थों को कोई भी अपने इंद्रिय ज्ञान से जान नहीं सकता। तो सूक्ष्म। फिर दूरवर्ती का अर्थ क्या होता है? और अंतरित, अंतरित का अर्थ है कि ऐसे पदार्थ के बीच में कुछ अंतराल है। इसमें क्या लगाना है? दूरवर्ती में कालांतर किस में लगाना और क्षेत्रांतर किस में लगाना है? क्षेत्र की अपेक्षा से जो अपने ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, जैसे मेरू आदि है, और एक काल की अपेक्षा से अपना विषय नहीं बन सकते, जैसे राम रावण आदि है। तो इनको जिनेंद्र वचनों से स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है? तो समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सूक्ष्म तत्व को हेतुओं से खंडित नहीं किया जाता। यानी आप हेतु दे करके, तर्क दे करके, युक्ति दे करके खंडित मत कीजिए कि आज तक किसी भी स्पेस क्राफ्ट को मेरू पर्वत क्यों नहीं मिला, राम रावण को किसने देखा है। ये सब बातें ना करके आप ये देखिए, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम। वो ये समझ लीजिए कि आप कमांडर का आदेश है, डाउन, मान लो आप, और जबरदस्ती नहीं है। वो कमांडर कैसा है? नान्यथावादी ना, जिना, जिन है, वो सब विकारों को जीत चुके हैं और सत्यवादी हैं। उसी प्रकार ये जो कमांडर जो दृष्टांत में थे, वो देशभक्त है, वो कभी गलत आदेश नहीं दे सकते। डाउन बोला तो अपने हित के लिए और देश के हित के लिए दिया। तो इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए कहा है, कोई भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए नहीं कहा। तो खैर निराश होने की बात नहीं है। ये ज्ञान का जगत है। अगर कषायों के जूते चप्पल बाहर उतार करके आ जाए यहाँ, तो फिर समाधान ही समाधान है। और कषायों को साथ में लेकर आ जाएं तो घमासान ही घमासान। कषाय मार्ग में घमासान है, ज्ञान मार्ग में समाधान है। इति बुद्धि रिद्धि प्रकरण। इस तरह बुद्धि रिद्धि अर्थात ज्ञान रिद्धियों का प्रकरण पूर्ण होता है। 18 प्रकार की ज्ञान रिद्धियां यहाँ आकर के संपन्न होती है। इसके उपरांत ज्ञान के बाद क्रिया रिद्धि है, अतः क्रियार्धि ही। अब क्रिया रिद्धि का प्रकरण है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया दो प्रकार की होती है, परिस्पंदात्मिका और स्थानांतरण रूपा। एक ही स्थान पर हलचली को प्राप्त होना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना। दो प्रकार की क्रियाएं होती है। अंग्रेजी भाषा में उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। एक जगह प्लेस्ड थी, वहां से डिस्प्लेस हो गई, दूसरे स्थान पर हो गई कोई वस्तु, तो उसका नाम क्रिया है।
या फिर एक ही स्थान पर वाइब्रेट कर रही है, वो भी क्रिया है। मतलब शांत रहने का नाम क्रिया नहीं है, स्पंदन होना जरूरी है। तो आचार्य कहते हैं क्रिया विषया रिद्धि द्विविधा, क्रिया को विषय करने वाली दो प्रकार की रिद्धियां होती है। उस रिद्धि के दो भेद हैं, चारणत्व आकाशगामित्व चेति, चारण रिद्धि और आकाशगामी रिद्धि। तत्र चारणानेक विधा, अब इन दो रिद्धियों में चारण रिद्धि के अनेक भेद हैं। जलजंगा तंतु पुष्प पत्र बीज श्रेण्यग्निशिखा द्यालंबन गमना, जल के आलंबन से गमन करना, जंघा के आलंबन से, तंतु के आलंबन से, पुष्प के आलंबन से, पत्र के आलंबन से, बीज के आलंबन से, श्रेणी के आलंबन से, अग्निशिखा के आलंबन से, और आदि शब्द से और भी ऐसे पदार्थ हैं, उनके आलंबन से गमन करने की जो शक्ति प्राप्त हो जाती है साधुओं को, वो चारण रिद्धि है। और चारण रिद्धि में जीवों को बाधा नहीं होती, ये विशेष बात है। तो अभी विस्तार से बता रहा है, जलम उपादाय, जल का आलंबन लेकर के, जल को स्वीकार करके, वाप्यादिश्वकायिक जीवान अविराधयंतो, बावड़ी आदि में जल का एक जीवों की विराधना न करते हुए, भूमा विव, भूमि पर जैसे चलते हैं उसी प्रकार, पादोद्धार निक्षेप कुशला जलचारणा, पैर उठा करके रखने में कुशल जलचारण रिद्धिधारी होते हैं, पानी पर धरती के समान चल करके निकल जाता है और वहां के जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते, वे जलचारण रिद्धिधारी हैं। फिर भूमिरुपर्याः काशे चतुरंगुल प्रमाणे, जंगोत्क्षेप निक्षेप शीघ्र कर्ण पटवो बहुयोजन शताशु गमन प्रवण जंगाचारण। फिर जंगाचारण क्या होता है, जंगाचारण रिद्धि का मतलब क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं कि भूमि ऊपरी आकाशे चतुरंगुल प्रमाणे, भूमि से ऊपर आकाश में 4 अंगुल प्रमाण, यानी धरती से अपनी उंगली के माप से 4 अंगुल ऊपर हवा में, आकाश में, जंगोत्क्षेप निक्षेप, अपनी पिंडलियों को उठाते और रखते हुए, शीघ्र कर्ण पटव, शीघ्र कर्ण का अर्थ होता है जिस वेग की कोई कल्पना नहीं कर सकता, भूमि पर चलने वाले उस वेग से चल ही नहीं सकते, न दौड़ सकते, इतने सुपर फास्ट वो अपने पैरों को चलाते हैं उसमें कि बहुयोजन शताशु गमन प्रवण, शीघ्र ही सैकड़ों योजन गमन कर जाते हैं, सैकड़ों योजन। उनके लिए जो भूमिगामी साधु हैं, उनके गमन की जो मर्यादा बताई है वो नहीं है, वो रिद्धिधारी है। तो रिद्धिधारी मुनि जंगाचारण रिद्धिधारी होंगे तो फिर अनेक योजनों तक, अनेक सैकड़ों योजनों तक शीघ्र गमन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जंगा यानी पिंडली, जांग को संस्कृत में ऊरू कहते हैं, और पिंडली जो घुटने के नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं। तो इनको उठाकर रखने में वो कुशल होते हैं और आशु, तीव्र गति से वो रखते हैं। तो ये जंगाचारण ऋषि हैं। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन बहुत आता है शास्त्रों में। जंगाचारण वाले 4 अंगुल ऊपर से ही चलते हैं धरती के। एवं इतरे बोधव्या, इसी तरह बाकी जो हैं उनको भी जान लेना चाहिए। बाकी कौन? तंतुचारण। तंतुचारण का मतलब, तंतु कहते हैं मकड़ी के जाले को, तो मकड़ी के जालों पर से वो चल करके निकल जाता है, वहां के जीवों को बाधा न पहुंचाते हुए। फिर पुष्पचारण, फूलों पर से निकल जाते हैं बिना बाधित किए। पत्रचारण यानी पत्तों पर से, पत्र का अर्थ यहाँ लेटर नहीं है, पत्र का अर्थ पत्ते हैं, उन पर से निकल जाते हैं। बीज चारण,
बीजों पर से निकल जाते हैं। श्रेणी चारण का अर्थ होता है आकाश में जो श्रेणियां होती है वो निश्चित दिशा में पाई जाती है। अनुश्रेणी गति, मरण के उपरांत जीव की जो गति होती है वो श्रेणी के अनुसार ही होती है, विश्रेणी गति नहीं होती है। तो ऐसी श्रेणियों से गमन करने की जिनमें क्षमता होती है वो श्रेणी चारण रिद्धिधारी होते हैं। और फिर अग्निशिखा चारण, आग की जो लपट है उसकी शिखा का अर्थ उसके ऊपर वाला जो नोकीला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है, उस पर से गमन कर जाते हैं। और आदि शब्द से और भी ऐसे कई प्रकार के भेद हैं जहां से भी गमन करने में समर्थ होते हैं, लेकिन जीवों को बाधित नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, ये चारण रिद्धि की विशेषता है। अब इसके बाद आकाशगामिनी रिद्धि की बात चल रही है। पर्यंकावस्था व निषण्णा व कायोत्सर्ग शरीरा व पादोद्धार निक्षेपणा वा। देखो कितने सारे विकल्प बताए। आकाशगामिनी रिद्धि में कैसे कैसे आकाश में गमन कर लेते हैं वो बता रहे हैं। बोले कि ऐसे पर्यंक अवस्था में बैठे हुए होंगे। पर्यंक अवस्था कहते हैं ऐसे पालथी लगा ली, जैसे सामान्य सभी लोग पालथी लगा लेते हैं, और फिर इन हाथों को ऐसे रख लिया नाभि स्थान पर, दोनों हथेलियों को रख लिया, पर्यंकासन होगी। तो पर्यंकासन में वहां निषण्णवा अथवा और भी किसी प्रकार से बैठे हुए हैं, बैठने की किसी भी मुद्रा में, दो बार वाह शब्द लिखा ना। फिर कायोत्सर्ग शरीर आवा, अथवा खड़े हुए कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर शरीर हो तो भी चलेगा। और पादोद्धार निक्षेपणावा, पैर उठा करके रख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। ताभ्याम अंतरेण वा, और आचार्य कह रहे हैं कि बैठी अवस्था, खड़ी अवस्था अथवा पैरों को चलाने वाली अवस्था, इन सब से रहित भी, सोते सोते भी आकाश गमन कुशला आकाश गामिना, ऐसे लेटे लेटे भी आकाश गमन करने में कुशल है, तो वो आकाशगामी रिद्धिधारी है। मतलब इन सभी अवस्थाओं में आकाश में गमन कर सकते हैं। इति क्रिया रिद्धि, ये क्रिया रिद्धि है। अब आकाशगामिनी और आकाश चारण, इन दो रिद्धियों में अंतर क्या है? तो मूलाचार प्रदीप में सकल कीर्ति आचार्य भट्टारक स्वामी ने लिखा कि अब उस काल के जो भट्टारक थे वो दिगंबर मुद्राधारी साधु ही होते थे। तो उनने ये लिखा है कि चारण रिद्धि होगी अगर, आकाश चारण रिद्धि, अंबर चारण बोलते हैं ना, तो आकाश में गमन करते हुए भी जीवों को बाधा नहीं होगी। लेकिन आकाश गामिनी रिद्धि होगी, चारण रिद्धि नहीं होगी, तो उनके शरीर से जीवों को बाधा हो सकती है। इतना अंतर है दोनों। पर ये दोनों रिद्धियां क्रिया रिद्धि में आती है, चारण रिद्धि और आकाशगामिनी रिद्धि। इस प्रकार की ये दो रिद्धियां क्रिया रिद्धि में। अब इसके उपरांत बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, अब विक्रिया रिद्धि है। 8 रिद्धियों में तीसरी जो है विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया गोचरा रिद्धि अनेक विधा, विक्रिया को विषय करने वाली जो रिद्धि है उसके अनेक भेद है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, ईशित्वम, वशित्वम, अप्रतिघात, अंतर्धानत्वम, अंतर्धानम, काम रूपित्वम आदि। ये 11 नाम दिए उन्होंने आचार्य चामुंड राय ने। अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, प्राप्ति रिद्धि, प्राकाम्य रिद्धि, ईशित्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि, अप्रतिघात रिद्धि, अंतर्धान रिद्धि, काम रूपित्व रिद्धि। तत्र, उनमें अणुशरीर विकर्ण अणिमा, छोटे शरीर का विकर्ण कर लेना, अर्थात अपने शरीर को एकदम बारीक बना लेना, अणिमा रिद्धि। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने इसका प्रयोग किया था। उनका जो मूल शरीर था वो अलग था, लेकिन उन्होंने अणिमा रिद्धि का प्रयोग करके वामन, छोटे ब्राह्मण का रूप बना लिया था। फिर
विसच्छिद्रमपि प्रविश्यासीत् तत्र चक्रवर्ती परिवार विभूतिम सृजेत मेरोरपि महत्तर शरीर विकरणम महिमा। और वो अणिमा रिद्धि वाले जो होते हैं ना, विसच्छिद्रम अपि प्रविश्य आसीत, छोटे से छेद में भी प्रवेश करके अंदर बैठ सकते हैं। और तत्र चक्रवर्ती परिवार विभूतिम सृजित, और वहां पर चक्रवर्ती के परिवार की रचना कर सकते हैं और चक्रवर्ती के वैभव की रचना कर सकते हैं। और महिमा रिद्धि क्या है? मेरोर भी महत्तर शरीर विकरणम महिमा, मेरु से भी बड़ा शरीर बनाने की क्षमता का नाम महिमा रिद्धि। फिर वायोर भी लघुतर शरीरता लघिमा, हवा से भी हल्का शरीर बना लेना लघिमा रिद्धि है। और वज्राद अभी गुरुतर देहता गरिमा, और डायमंड से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा नाम की रिद्धि है। भूमौ स्थित्वांगुल्यग्रेण, भूमौ स्थित्वांगुल्यग्रेण मेरु शिखर दिवाकर रादि स्पर्शन सामर्थ्यम प्राप्ति, प्राप्ति नाम की जो रिद्धि होती है वो धरती पर खड़े होकर के उंगली की नोक से मेरु के शिखर को, दिवाकर अर्थात सूर्य को, और आदि शब्द से चंद्र शनि आदि सभी ग्रहों को, और किसी भी वस्तु को छूने की सामर्थ्य होती है, उसको प्राप्ति नाम की रिद्धि कहते हैं। ये विक्रिया रिद्धि का भेद है। फिर अपसु भूमा विगमनम, भूमौ जले उन्मज्जन निमज्जन करणम प्राकाम्यम, प्राकाम्य नाम की जो रिद्धि है वो पानी पर धरती के समान चलना। चारण रिद्धि में भी एक ऐसा भेद था, जल चारण, लेकिन वहां पर जीव रक्षा के साथ होता था। यहाँ पर तो विक्रिया की शक्ति से कर रहे हैं कि पानी पर जल के समान गमन कर रहे हैं, तो पानी पर धरती के समान गमन कर रहे हैं। जैसे भूमि पर गमन करते हैं वैसे ही जल पर गमन करते हैं, और भूमि पे पानी के समान उन्मज्जन निमज्जन कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ऐसी शक्ति का नाम प्राकाम्य रिद्धि है। ये विक्रिया रिद्धि का भेद है। अनेक जाति क्रिया गुण द्रव्याधीनम स्वांगाद भिन्नम अभिन्नम च निर्माणम प्राकाम्यम सैन्यादि रूपम इति केचित। प्राकाम्य का और क्या है? तो बोलते हैं कि अनेक जाति की क्रिया के गुण और द्रव्य के अधीन अपने अंग से भिन्न अथवा अपने शरीर से अभिन्न अलग अलग तरह की रचनाएं कर डालना, अपने कई हाथ बना लेना, अपने कई मुख बना लेना, और सेना खड़ी कर लेना, ये सब इति केचित, सैन्यादि रूपम इति केचित, अथवा सेना आदि का रूप बना लेना अपना, एक ही है लेकिन अकेले ही इतने सारे सेना बना ली। तो ये भी कुछ आचार्यों का कहना है कि ये भी प्राकाम्य रिद्धि के ही अंतर्गत, कि एक ही साधु है लेकिन वो प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि के प्रयोग से पूरी सेना खड़ी कर सकते हैं। और सेना में चतुरंग सेना होती है, हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे, सबको वो बना सकते हैं अकेले, ये विक्रिया रिद्धि में। फिर त्रैलोक्य से प्रभुत्व ईशित्वम, फिर तीन लोक की प्रभुता को ईशित्व कहते हैं। वो ईशित्व रिद्धि भी विक्रिया रिद्धि का ही एक भेद है। सर्व जीव वशीकरण लब्धिर वशित्व, सब जीवों को वशीकरण करने की जो रिद्धि होती है वो वशित्व नाम की रिद्धि है। सब लोग उनके वशीभूत हो जाते हैं। और अद्रि मध्य व्यतीव गमनम प्रतिघात, अप्रतिघात रिद्धि उसको कहते हैं कि पहाड़ों के बीच से वियत यानी आकाश में जैसे चलते हैं वैसे चले जाते हैं पहाड़ों के बीच से, तो अप्रतिघात रिद्धि मतलब किसी से टकराते नहीं है। फिर अदृश्य रूपता अंतर्धानम, अदृश्य रूपता हो जाना अंतर्धान है। अंतर्धानत्व रिद्धि जो होती है उसके प्रभाव से साधु अदृश्य हो जाते हैं, एकदम सब लोग देख रहे हैं उनको और देखते देखते गायब हो गए, अंतर्धानत्व रिद्धि है। फिर ये अंतर्धान शब्द बहुत प्रचलित है, मतलब लोक में भी
अन्य मतों में भी बहुत सारे स्थानों पर ये वर्णन आता है अंतर्धान। देवलोग आए और फिर जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने उत्तर दिए और यक्ष अंतर्धान हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। अंतर्धान। युगपद अनेक आकार रूप विकर्ण शक्ति काम रूपित्वम। एक साथ अनेक आकार रूप विक्रिया करने की जो शक्ति होती है उसका नाम काम रूपित्व है। इच्छानुसार मतलब अनेक रूप धारण कर ले, इच्छित रूप को धारण करने की क्षमता, अनेक रूपों को धारण करने की क्षमता काम रूपित्व है। प्राकाम्य में तो सेना बनाने की क्षमता और अन्य भी बहुत सारे भेद दिए थे। धरती पर बिल्कुल पानी जैसे तैरना, वो भी प्राकाम्य में था। यथाभिलषितैक यथाभिलषितैक मूर्तार्थाकारं स्वांगस्य मुहुर्मुहुः करणम काम रूपित्वम इति वा। अथवा काम रूपित्व का अर्थ क्या होता है कि जैसी अपनी अभिलाषा हो उसके अनुसार एक मूर्त पदार्थ के आकार को अपने शरीर का आकार बना लेना और बार बार वैसा करना, वो भी काम रूपित्व में आता है। यानी अपने आप को बिल्डिंग जैसा बना लिया, अपने आप को ताला बना दिया, अपने आप को ऐसा पटिया बना दिया, ये सब काम रूपित्व रिद्धि का प्रभाव है। इति विक्रिया रिद्धि प्रकरणम। इस तरह विक्रिया रिद्धि का प्रकरण समाप्त हुआ। ये रिद्धि शास्त्रों के दृष्टांत में विष्णु कुमार मुनिराज को प्राप्त थी और उन्होंने अणिमा रिद्धि का प्रयोग करके छोटा आकार बना लिया था और फिर महिमा रिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने पूरे मनुष्य लोक को नाप दिया था अपने पैरों से। एक पैर सुमेरु पर रखा और एक पैर मानुषोत्तर पर, तीसरे पैर की जगह ही नहीं थी। पूरा दो ही पैर, तीन पैर जमीन मांगी थी और दो पैर में तो पूरा मनुष्य लोक नप गया था। फिर तप रिद्धि का प्रकरण आता है। तप रिद्धि क्या है? तपोतिशयार्धि सप्तविधा। तप से उत्पन्न होने वाले अतिशय को तप रिद्धि कहते हैं और उसके 7 भेद हैं। उग्र, दीप्त, तप्त, महा, घोर, तपो, घोर पराक्रमाः, घोर ब्रह्मचर्यः, अघोर गुण ब्रह्मचारिण इति। अच्छा देना। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम, फिर घोर ब्रह्मचर्य और अघोर गुण ब्रह्मचर्य। तत्र, अब उनमें उग्र तपसो द्विविधा। उग्र तपस्वी के 2 भेद हैं। उग्र तप के 2 भेद हैं। उग्रोग्र तपस, अवस्थित उग्र तपसश्चेति। उग्र उग्र तप और अवस्थित उग्र तप। तत्र, उनमें, उनको समझा रहे हैं। एकम उपवासम कृत्वा पारणम विधाय, एक उपवास करके फिर पारणा करके, द्विदिनम उपोष्य, फिर 2 उपवास करके, तत्पारणानंतरम पुनरप्युपवास त्रयम कुर्वन्ति, फिर 3 उपवास करेंगे। यानी कभी भी उपवास की संख्या पूर्व के समान नहीं रहेगी, बढ़ती ही चली जाएगी। एवं एकोत्तर वृद्ध्या यावत् जीवन त्रिगुप्ति गुप्ता संतो ये केचिद उपवसन्ति ते उग्रोग्र तपसः। जीवन भर उनके उपवास की संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो वे उग्रोग्र तपस्वी हैं। इनके विषय में कुछ विशेष जानकारी है।
ये 64 है जी, ये थोड़ा अलग अलग ये उत्तर भेद है। तो मूल कितने जगन्य प्रतिपत्ति से 8 रिद्धि है, मध्यम प्रतिपत्ति से 64 और विस्तार प्रतिपत्ति से संख्यात। वो रिद्धियां नहीं है, क्योंकि उसमें नमो जनाणम कोई रिद्धि नहीं है। नमो सिद्धाय धनाणम वो कोई रिद्धि नहीं है। नमो वड्डमाणाणम वो कोई रिद्धि नहीं है। और नमो महदि महावीर वड्डमाण बुद्ध शिष्य ये भी कोई रिद्धि नहीं है। वो बोलने की बात अलग है, चलन में वास्तव में देखा जाए तो गणधर वाले मंगल दंडक है उसका नाम। रिद्धियां तो ये 64 जिनके उत्तर भेदों के साथ अभी अपन स्वाध्याय चल रहा है अपना। तो जाओ जीविदंतम तिगुत्तिगुत्तो होदुण उपवास करें तो उग्ग तबुना। विशेषता यह है कि उग्रोग्र तप करने वाले मात्र उपवास नहीं करते, लेकिन 3 गुप्तियों से गुप्त रहते हैं और जीविदंत जीवन के अंत तक के उनका ये क्रम चलता रहता है। उपवास की संख्या बढ़ाते ही जाते हैं। सिंह निष्क्रीडित तो उसका छोटा अभ्यास है, बढ़ाते जा रहे हैं। एक आहार एक उपवास, एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 9 उपवास तक चले जाते हैं। फिर वापस लौटते हैं। एक आहार 9 उपवास, एक आहार 8 उपवास, एक आहार, ऐसे वापस क्रम से लौटते हैं। यहाँ तो क्या है कि लौटने का प्रश्न ही नहीं है, जीवन पर्यंत उपवास की वृद्धि करते चले जाते हैं। उनसे शरीर से अच्छा रहता है इसलिए वो करते हैं। अभी बता रहे हैं महाराज जी, देखिए किनको उग्र उग्र तप किनके पास होता है उसका वर्णन देखिएगा। एवं संते क्षमा से हिंतो भट्टिमा उवासा होती तदो नीदम घड़दित्ती। फिर शंकाकार ने शंका की है कि ऐसा अगर क्रम बनाएंगे तो फिर 6 मास से भी ऊपर चले जाएंगे उपवास, तो इसलिए ये बात घटित नहीं हो सकती, क्योंकि आगम में 6 मास की अवधि, उपवास की उत्कृष्ट अवधि 6 मास की दी हुई है। कायोत्सर्ग की उत्कृष्ट अवधि 1 वर्ष की दी है, जो बाहुबली स्वामी ने किया था। तो आचार्य उत्तर देते हैं नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा ये दोष नहीं है। घादावाणम मुनिनम क्षमासो वास नियम भवगमादो ना घादावाणम। बोलते हैं कि जिन मुनियों का अकाल मरण हो सकता है उनके लिए 6 महीने के अधिक, 6 महीने से अधिक उपवास का निषेध है। और जो अघात आयुष्क अर्थात जिनकी आयु का घात नहीं हो सकता, ऐसी क्षमता जिनके अंदर है कि वो कितने भी उपवास कर ले उनकी आयु का घात नहीं होगा, उनके लिए 6 महीने का नियम नहीं है। एक जानकारी की बात होगी। अब क्या होता है कि सामान्य नियमों को अपन पकड़ लेते हैं और विशेष नियमों का अपने को ज्ञान नहीं होता, तो फिर अपन सही और गलत का निर्णय करने बैठ जाते हैं। जैसे शंकाकार ने यहाँ पूछा ना कि ये बात घटित नहीं हो सकती, तो आचार्य महाराज बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि ये दोष नहीं है हे वत्स, ये नियम कुछ विशेषता रखता है। विशेषता ये रखता है कि जिन साधुओं की आयु का घात हो सकता है उनको 6 महीने से अधिक उपवास नहीं करना है, और जिनकी आयु का घात नहीं होगा वो अधिक कर सकते हैं, ये कथन था। 23 अकाले मरणा भावादो, और एकदम स्पष्ट लिखा है कि अकाल में उनके मरण का अभाव होता है, अर्थात उनका मरण अकाल में नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरु होते होंगे ना उस काल के, वो जानते होंगे, तभी तो वो गुरु की अनुमति से करते होंगे ये सारे काम।
अगाधाहुआ छम्मासोवासा चेव हुंती तदुपरि संक्लेशोत्पत्तितोऽधि तदुपरि संकिलेशोत्पत्तिदोति उत्ते होदूनाम एसो नियमो स संकिलेशाणम सोवक्कमाउणम च। और इसमें एक बात और है कि जिनकी आयु का घात नहीं हो रहा है उनके लिए भी सामान्य नियम तो 6 महीने उपवास का ही है। क्योंकि उससे अधिक उपवास करने पर अघातवश को भी संक्लेश उत्पन्न हो सकता है, कषायों की तीव्रता बढ़ जाती है। कषायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है। तो तीव्र कषाय होने लग जाती है 6 महीने से अधिक उपवास करने पर। तो इसलिए ऐसा कथन होने पर होदू नाम होने दो, ऐसो नियम हो, ये नियम यहां लगाना, संकिले ससंकिलेशाणम सोवक्कमाउणाम सोवक्कमाउणाम च। दो बातें जोड़ लेना। 6 महीने का उपवास वही करेंगे जिनको 6 महीने से ऊपर संक्लेश हो जाता हो, अर्थात तीव्र कषाय होने लगती हो, अथवा जिनकी आयु घातायुष्क, अर्थात जिनका अकाल मरण हो सकता है, वो 6 महीने से ऊपर उपवास नहीं कर सकते। लेकिन न संकलेश विरही विरहित निर्वक्कमावाणम तवो बलेण उत्पन्न वीर्यंतराय खौव समाणम। बोलते हैं कि जो संक्लेश से रहित है और जिनकी आयु भी असमय में नष्ट नहीं हो सकती, तपश्चरण के बल से वीर्यांतराय के क्षयोपशम को जिन्होंने प्राप्त किया है, और तप बलेणेव, और उसके बल से ही मंदी कया सादा वेदनियोदय या नमेस नियमो, जिन्होंने उस रिद्धि के प्रभाव से असाता वेदनीय के उदय को मंद बना दिया है, उनके लिए ये नियम है कि वो कर सकते हैं। तथ तब विरोहादो, क्योंकि वहां पर संक्लेश भी नहीं होगा और कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। एरिसी शक्ति महानसुपज्जति ति कथम नव्वदे। महानस्सु उपज्जति, ऐसी शक्ति तो बहुत महान आत्माओं में उत्पन्न होती है। ये कैसे जाना जाता है? तो इतना जो विस्तार अपन ने पढ़ा, इसमें सार ये था कि 6 महीने से अधिक उपवास करने की अनुमति न तो अकाल मरण वालों को है, न ही सकाल मरण वालों को है। अर्थात जिनका अकाल मरण नहीं होगा उनको भी अनुमति नहीं है अगर 6 महीने के ऊपर उनको तीव्र कषाय होने लग जाए तो। लेकिन ऐसे कुछ महान साधु हैं जिनको न संक्लेश होता है, कोई आकुलता नहीं होती, न उनका अकाल मरण होता है, और साथ में उनको तपस्या के बल से वीर्यांतराय का ऐसा क्षयोपशम प्राप्त हुआ है कि उसके बल से उन्होंने असाता वेदनीय के उदय को मंद कर डाला है। तो वो कर सकते हैं। और ऐसी शक्ति महान आत्माओं में उत्पन्न होती है। ये कैसे जाना? तो बोले एदम माधव चेव सुतम, इसी सूत्र से हमने जाना। खुदो कैसे जाना? बोले छम्मा से इन तो ओरी उवासा भावे उग्गुग तवा अणुवत्ति। 6 मास के ऊपर उपवास करने की जिनमें शक्ति नहीं होती वो उग्रोग्र तपस्वी नहीं होते। ये इस सूत्र से ही समझ में आ जाता है।
तो ये उग्र तप में दो भेद किए थे, एक उग्रोग्र तप और दूसरा भेद था अवस्थित उग्र तप। तो अभी अपन ने उग्रोग्र तप का विवरण आज स्वाध्याय में पढ़ा है। इसके उपरांत अवस्थित उग्र तप का विवरण आगामी सत्र में चलेगा। और ये एक एक उपवास को बढ़ाते चले जाते हैं उग्र तपस्वी, तो 6 महीने से भी ऊपर उपवास हो जाता है। इनका अकाल मरण नहीं होता, खास बात ये। और रिद्धि के बल से इनके असाधा वेदनी एकदम बंद हो जाती है, तो इनको कोई कष्ट भी नहीं होता। तो ये उग्रोग्र तप हो गया। जैनम जयतु शासनम।